हेलो एवरीवन, माय क्रिएटिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद फिर से मैं एक बार नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम एक क्लच पर्स बनाएंगे। इस बार मैं कोशिश करूँगी कि चैनल पर कुछ वीडियोस को अपडेट करूँगी, यानी कि टॉपिक्स को अपडेट करूँगी, जिसमें हम त्योहारों से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि हैंडमेड ज्वेलरी हो गई, होम डेकोरेशन हो गया। ये सारी चीज़ें आप इस चैनल पर अब आगे से देख पाएंगे। तो आप अगर इस सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल के साथ बने रहिएगा। आज का जो क्लच पर्स हम बना रहे हैं, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुर्ती का कपड़ा लिया है। ये कुर्ती का मेरा पुराना कपड़ा है, काफ़ी पुरानी कुर्ती थी जो ऑलमोस्ट मतलब अब मैं यूज़ भी नहीं करती उसे, फिर भी कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था। तो मैं खुद से ही टेलरिंग भी करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ टेलरिंग के वीडियोस भी अपलोड करूँ अलग चैनल बना के। अगर आप टेलरिंग से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं तो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, तो उसका एक अलग चैनल बना देंगे और उस पर सिर्फ टेलरिंग से रिलेटेड वीडियो डालेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हम सिर्फ होम डेकोर, हैंडमेड ज्वेलरी या फिर पर्स वगैरह का ही वीडियोस डालती रहूँगी मैं। यहाँ पे मैंने पहले इसे अच्छे से आयरन कर लिया है। या जब कभी भी आप कॉटन के कपड़े से पर्स वगैरह बनाते हैं तो उसे आयरन कर लीजिए, उससे क्या होगा, फिनिशिंग अच्छी आती है। अब यहाँ पे मैंने इसके एक कटिंग करके कपड़ा निकाल लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 19 इंच रखी है और इसकी जो गहराई, चौड़ाई 19 इंच है, लंबाई 9 इंच है। अभी फ़िलहाल आपको इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे इसे हम क्विल्ट करेंगे। मैं इसे फॉर्म शीट के साथ क्विल्ट करूँगी। आप चाहे तो रबर शीट या राइस बैग, जूट बैग से भी कर सकते हैं। क्विल्टिंग करने के बाद कुछ इस तरह से देखिए, मैंने खड़ी लाइन में क्विल्टिंग की है और नीचे मैंने नॉन वूवन का कपड़ा लगाया है। आप कोई भी कॉटन का पुराना कुर्ती का कपड़ा निकाल के लगा सकते हैं। और क्विल्टिंग करने के बाद जब भी हम क्विल्टिंग करते हैं ना, तो कहीं कहीं से कपड़ा खींच जाता है, तो वो खींचने के बाद हम उसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। डोंट वरी, आपका नाप जो है वो ज़्यादा कम नहीं होता है, आधा इंच आगे पीछे होता है। तो आधा इंच ऑलमोस्ट मैं पहले ही एक्स्ट्रा ले लेती हूँ हर बार। आप भी ऐसा ही करें, जब भी पर्स बनाए तो जो भी आपको पर्स की साइज़ चाहिए उससे आधा एक इंच ज़्यादा रखिए, क्योंकि क्विल्टिंग के बाद हम फाइनल चेक करते हैं कटिंग वगैरह करने के बाद कि अब हमारा कितना बचता है। तो ऑलमोस्ट जितना हमें चाहिए उतना ही बचता है। तो देखिए, दोनों साइड से मैंने सीधी क्विल्टिंग की है ना, तो दोनों साइड पे ये थोड़ा सा कपड़ा खींचा है। अगर इसको मैं जिगजैग फॉर्म में करती या फिर खड़ा और आड़ा वैसे मैं क्विल्टिंग करती, तो दोनों साइड से, चारों तरफ से मुझे थोड़ा थोड़ा इसको कटिंग करना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे से पहले इसको सीधा कर लिया है। अब जो साइड में एक्स्ट्रा है उसे भी हम कट करके हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये आइडिया कैसा लगा आप बताइएगा। मैं कम्युनिटी टैब में ही डाल दूँगी कि हैंडमेड ज्वेलरी सीखनी है या होम डेकोरेशन। आप जो भी मुझे ज़्यादा बताएंगे उससे रिलेटेड वीडियोस में जल्दी जल्दी लाना स्टार्ट कर दूँगी। अभी नवरात्रि आ रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हैंडमेड ज्वेलरी बनाऊँ ताकि आप सभी को काम आ जाए वो सारी चीज़ें। और अभी रात के बज रहे हैं 12। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, थोड़ी सी ज़बान भी गड़बड़ा रही है बोलने में, क्योंकि पूरा दिन सारे काम करने के बाद फिर ये सब चीज़ें करने, एडिटिंग बैठना और फिर वॉइस ओवर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये देखिए 18.5 हो गया इसकी चौड़ाई, और गहराई इसकी हो गई 8.25। तो थोड़ा सा ही आगे पीछे हुआ है और बाकी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। मैंने आपको जैसे बताया था, आधा इंच का फ़र्क पड़ा हमें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निशान कर लेंगे। मैंने 3 इक्वल साइज़ में इसमें फ़ोल्ड किया है। देखिए, कुछ इस तरह से पहले हम फ़ोल्ड करेंगे और इसके बाद ऊपर से भी हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। ये नीचे वाला हिस्सा है, वो ऊपर वाला फ्लैप है। तो नीचे वाला हिस्सा हल्का सा बड़ा रखा है मैंने, बाकी फ्लैप जो है वो थोड़ा सा छोटा ही दिखना चाहिए, उस हिसाब से मैंने किया है। आप चाहें तो इक्वल भी रख सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से पहले हम फोल्ड करके इसको बराबर करेंगे। और अब हमें मार्किंग करनी है वेलक्रो के लिए। पहले हम सबसे पहले बाहरी साइड वाला जो वेलक्रो होता है, हार्ड वाला, वो लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे ऊपर वाला कर लेती हूँ। फ्लैप पे जो हमें लगाना है वेलक्रो, उसके लिए मार्किंग सेंटर पे करेंगे। उसके बाद 2 इंच की दूरी पे, दोनों साइड से 2-2 इंच की दूरी पे मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से नीचे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे ये बॉक्स बना लेंगे हम। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया। मैं इतना चौड़ा, टोटल 4 इंच चौड़ा मैं यहाँ पे वेलक्रो लगाऊंगी। तो फ्लैप पे हमेशा सॉफ्ट वाला वेलक्रो लगता है और सामने की साइड हार्ड वाला। तो अब हम इसको देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद जो निशान हमने फ्लैप पे लगाया है उसको उठा लेंगे हम सामने की साइड पे, ताकि कभी भी हमारा जो वेलक्रो है ना, वो एक बार अटैच होने के बाद हम उसे खोल नहीं पाएंगे। आप वेलक्रो की जगह पे मैग्नेट बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन वो भी एक बार लग जाएगा तो आप उसको खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर मैग्नेट बटन
तोड़ मोड़ के निकालने में वो पूरा मुड़ जाता है या टूट जाता है, तो वो ना करें। इस तरह से बराबर इसको पहले ही आप चेक कर लीजिए। तो निशान मैंने सामने की साइड, बाहरी साइड उठाया है। एक वेलक्रो हमारा अंदर की साइड लगेगा, एक बाहर की साइड लगेगा। तो देखिए दोनों निशान हमारे लग चुके हैं। अब बाहर वाला जो है हार्ड वाला वेलक्रो हम इस पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाहरी साइड में मैंने वेलक्रो को अच्छे से अटैच कर लिया है। डबल सिलाई लगा के अटैच कर लीजिएगा। आप चाहे तो फेविकॉल वगैरह से भी स्टिक कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में थोड़ा सा खुलने की दिक्कत होती है, इसलिए कभी कभी वो निकल जाता है वॉश के बाद, तो इससे सिलाई करना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे साइड में रखेंगे और अंदर के लिए पॉकेट्स बनाएंगे। तो मेरे पास जो कपड़ा है वो पैंट पीस का कपड़ा है और काफ़ी मोटा वाला कपड़ा है, तो इसको हम डबल वगैरह नहीं करेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच रखी है और गहराई भी मैंने 8 इंच रखी है। 8 में थोड़ा सा पाव इंच कम है। तो इस तरह से 8 बाय 8 का आप एक स्क्वायर पीस काट लीजिएगा। अगर आपका कपड़ा पतला है तो आप इसके अंदर डबल कपड़ा कर लीजिएगा और उस तरह से कर सकते हैं, यानी इसका डबल आप लेके फिर उसको फोल्ड करके यूज़ कर लीजिए। ऊपर से हम यहाँ पे 1.5 इंच पे पहले मार्किंग कर लेंगे। कोई भी एक साइड से आपको 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है और फिर एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो मेरी जो स्केल है वो भी 1.5 इंच चौड़ी है, तो मैं उसी को रख के फिर से एक बार नाप ले रही हूँ और फिर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे हमें ज़िप अटैच करनी है। तो ज़िप कैसे अटैच करनी है, देखिए 2 पीस कर दिए मैंने, बीच में से कट कर दिया है। ज़िप भी निकाल के रखी थी मैंने, ये मेरे पास पड़ा था टुकड़ा, ये बड़ी साइज़ का है। हमें ज़िप छोटी लगानी है बीच में। तो 8 इंच अगर हमारी चौड़ाई है तो ज़िप हम 7 इंच की रखेंगे, क्योंकि तभी हम इसके साइड में लॉक कर पाएंगे इसको कपड़े से। तो देखिए मैं इसको छोटा करते जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ और कट करती जा रही हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर नाप के अगर आपको बताऊँ तो 1 इंच हमें छोटा लेना है। जितना चौड़ाई हमारे कपड़े की है पॉकेट की, उससे 1 इंच छोटा हमें ज़िप लेनी है, छोटी ज़िप लेनी है। और अब यहाँ पे ये देखिए 7 इंच में एक लाइन ज़्यादा है सिर्फ, तो उसकी कोई गिनती नहीं होगी। 7 इंच पकड़ के चलिए, 7 इंच की ज़िप है। इस तरह के 2 कपड़े के टुकड़े ले लेने हैं और ज़िप की एक साइड पे रख के ऊपर नीचे की साइड रख के इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे स्टिच करने के बाद यहाँ से हम रनर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से ज़िप को लॉक कर लिया, बीच में मैंने रनर भी डाल दिया है और इसको हम जो हमने 2 कपड़े के पीस अलग किए थे ना 1.5 इंच पे मार्किंग करके, उसमें हमें इस तरह से ज़िप को उल्टा रखना है और स्टिच करना है। बराबर सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए कपड़े को भी सेंटर फोल्ड करके आप मार्किंग कर लीजिए और ज़िप को भी कर लीजिएगा, ताकि ज़िप आगे पीछे ना हो। और फिर कपड़े का दूसरा जो हिस्सा 1.5 इंच पट्टी निकाली थी उसको भी रख के अटैच करके सीधा करके प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है। मैंने ब्लैक कलर के धागे से इसीलिए किया है ताकि आप इसको क्लियर देख सकें। ये मेरा एक सैम्पल ही है, मुझे सिर्फ इसको सैम्पल बना के रखना है। बाकी मैं जब सेल करती हूँ तो जो पार्टीज़ होती हैं जो ऑर्डर देती हैं उनको मैं इसी तरह के सैम्पल दिखा देती हूँ। बाकी जो चेंजेस होते हैं वो मुझे मुँह ज़बानी वो लोग समझा देते हैं, फिर उस हिसाब से हो जाता है। मैंने यहाँ पे 2 पॉकेट्स तैयार कर लिए हैं सेम तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया। अब हम हमारा मेन क्विल्टिंग पीस लेंगे और इस पर हमें देखिए कुछ इस तरह से रखना है। यहाँ पे हमारा वेलक्रो आएगा तो थोड़ा सा इसको नीचे लेंगे, क्योंकि हमें बराबर ये जो वेलक्रो है ना वो इसकी ऊपर वाली 1.5 इंच वाली पट्टी पे आना चाहिए, वैसे हमें एडजस्ट करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसे रखना है। फोल्ड करके हम एक बार चेक करेंगे कि कितना लंबाई में हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा पर्स का जा रहा है, यानी अंदर जो पॉकेट्स है उसका। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार फिर से इस तरह से फोल्ड करके चेक कर लिया है। और ऊपर जो 1.5 इंच वाली पट्टी है हमारी जो पॉकेट वाली, वो बराबर हमारे वेलक्रो के सामने आनी चाहिए, क्योंकि अंदर वाला वेलक्रो हम उसी पे लगाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए काफ़ी सारे लोग वीडियोस छोड़ देते हैं, लेकिन क्या करूँ फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा समझने का तरीका बहुत फास्ट है। तो कुछ लोगों को लगता है कि बहुत फास्ट है, लेकिन मैं फ़ास्ट नहीं बनाती हूँ वीडियो। अगर मैं आराम आराम से बनाऊँगी तो आप लोग पूरा नहीं देखेंगे, वो फिर आधे पौने घंटे का होता है। कोई भी पर्स हो, क्लच हो, कुछ भी हो, देखिए 1 घंटा तो लग ही जाता है उस सारे काम में। 10 मिनट में तो कोई चीज़ तैयार नहीं होती है। तो ऐसे में अगर मैं वीडियो बनाने बैठ रही हूँ तो मुझे कोशिश करनी है कि भाई मैं जल्दी जल्दी आपको समझा सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट दिखाती भी हूँ और समझाती भी हूँ। तो यहाँ पे बातों बातों में मैंने पॉकेट को अटैच कर लिया। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा हो तो आपको समझ गया होंगे कि मैंने कैसे पॉकेट को अटैच किया है। अब सेम वैसे ही दूसरा जो हमने पीस तैयार किया था पॉकेट वाला, उसे रखेंगे। अब इसमें हमें ऊपर कोई देखना नहीं है, बस ऊपर से एकदम से अटैच करेंगे। कट टू कट जहाँ पे हमारा क्विल्टिंग पीस स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ही हम इसको रखेंगे और नीचे से हम इसे अंदर
अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। फोल्ड करके एक बार मैं क्विल्टिंग पीस को चेक कर रही हूँ कि कहीं पर्स दब तो नहीं रहा, यानी पॉकेट हमारा दब तो नहीं रहा है ना। तो नहीं दब रहा था, मैंने यहाँ पे भी सिलाई कर ली। दोनों साइड में सिलाई नहीं की है पॉकेट के, क्योंकि वहाँ से हम पाइपिंग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली पाइपिंग के साथ वो लॉक हो जाएगा। अब और एक पीस लिया मैंने जिसकी चौड़ाई 6.5 है और लंबाई 8.5 है। अब एक तरफ से हम इसे फोल्ड करेंगे, दूसरी तरफ से भी फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम एक सिंगल फोल्ड करेंगे। पहले हम इस तरह से स्टिच करेंगे, तीनों तरफ से मैंने एक एक सिंगल बार फोल्ड करके स्टिच कर लिया। अब एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और फिर थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे। ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम इलास्टिक डालने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड ओपन रहनी चाहिए और फिर हम इसमें इलास्टिक, तो डोरी वाली इलास्टिक जो आती है वो मैंने डाली है इसके अंदर। तो यहाँ से एक तरफ से डालूंगी और दूसरी तरफ से हम निकाल लेंगे इसे। तो देखिए इस तरह से मैंने डाला और पहले तो एक बार मेरा निकल गया था, फिर से मैं इसमें डाल दूँगी। एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि ये रस्सी वाली इलास्टिक है, डोरी वाली इलास्टिक है, तो आराम से अपने आप ही चली जाएगी। यहाँ पे हम एक तरफ डालने के बाद इसे लॉक कर लेंगे सिलाई करके और दूसरी तरफ से इसे निकालेंगे, हल्का सा चुन्नट आने देंगे और फिर इसको भी स्टिच कर लेंगे। चुन्नट ज़रूर लाइएगा तो ही इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। अब जो एक्स्ट्रा हमारे पास इलास्टिक है उसे हम कट करके हटा देंगे। अब ये वाला जो पॉकेट है इसे हमें हमारे मेन क्विल्टिंग पीस पे अटैच करना है। तो बीचों बीच जो जगह हमने छोड़ी है वहाँ पे हम रनर जिस तरफ हमारे बंद हो रहे हैं, दोनों साइड पॉकेट के रनर एक ही दिशा में बंद होने चाहिए और एक ही दिशा में खुलने चाहिए। जिस तरफ बंद हो रहे हैं उसी दिशा में हमारा इस वाले इलास्टिक वाले पॉकेट का भी फेस रहेगा। अब यहाँ पे इस तरफ फोल्ड करके फिर से एक बार हम चेक करेंगे और हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ, अब अंदर की साइड जो मैंने आपको दिखाया था ना शुरुआत में वेलक्रो लगाने के लिए, तो निशान को हमें वाइट कपड़े पे उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो निशान थे वो तो नीचे चले गए पॉकेट पे। तो फिर से मैंने यहाँ पे निशान को उठा लिया है और फिर जो वेलक्रो है 4 इंच चौड़ी हमारी वेलक्रो पट्टी है सॉफ्ट वाली, वो अटैच कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे भी अटैच कर दिया है और फिर से एक बार हम इसे फोल्ड करके देखेंगे। चारों तरफ हम पाइपिंग कर लेंगे। पाइपिंग मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पाइपिंग मैंने काफ़ी बार दिखाई है, तो वो दिखा के फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे सभी तरफ से हम इसको चारों तरफ से यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। मैंने इसमें पाइपिंग भी कर ली है सेम कपड़े से, कि आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए ये बीच वाला जो पॉकेट है उसमें आप चिल्लर वगैरह रख सकते हैं या अपने कार्ड्स रख सकते हैं। इलास्टिक है, छोटा मुँह है, तो आराम से आप इसमें से निकाल सकेंगे, लेकिन कोई चीज़ गिरेगी नहीं, तो इसके लिए हमने रखा है। बाकी ये जो पॉकेट है, दोनों पॉकेट्स के रनर एक ही दिशा में जाएंगे। देखिए ये इस तरफ गया, तो दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे भी खोल के दिखा रही हूँ। ये भी हमारा पॉकेट हो गया और ये भी रनर हमारा एक ही दिशा में, देखिए दोनों एक ही दिशा में है और बीच वाला इलास्टिक का फेस भी एक ही दिशा में है, तो तीनों हमारे एक ही दिशा में रहने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए तैयार हो गया हमारा बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्लच पर्स। आप चाहे तो बाहर की साइड पे इसमें कोई बटन वगैरह शो के लिए लगा सकते हैं। तो दोनों साइड से ये इस तरह से ओपन ही रहेगा, इसीलिए हमने 2 जिप वाले पॉकेट्स बनाए हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ही प्यारा सा क्लच पर्स। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, नई हैंडमेड ज्वेलरी, होम डेकोर के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।